मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस के अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये क्लोज टाइप पाया जाता है। क्लोज टाइप मतलब ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो करता है। इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कॉर्स्क्यूल्स यानी सेल्स नहीं पाए जाते हैं। अतः इसके अंदर ब्लड कैसा हो गया, कलरलेस ब्लड होता है। ब्लड न केवल ब्लड वेसल्स में बल्कि लिम्फ स्पेसेस में फिन रेज के चारों तरफ, फिन रेज जैसे हमने पढ़ाई थी ना, डॉर्सल जो फिन है उसमें और वेंट्रल जो फिन है उसके अंदर फिन रेज पाई जाती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिन रेज के चारों तरफ और मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो वेंट्रल साइड में पाई जाती हैं फेरिंक्स वाले रीजन तक। ठीक है, तो मेटाप्लूरल फोल्ड्स में भी ब्लड जो है वो पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या है, एम्फियोक्सिस के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर ब्लड का फंक्शन क्या है, यहाँ पर ब्लड जो है ये भोजन और उत्सर्जी पदार्थ यानी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्थानांतरण का कार्य करता है। और अधिकतर जो ब्लड वेसल्स हैं वो संरचना में एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आर्टरीज और वेन्स नाम दिया गया है। वो उनके कार्य के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे आर्टरीज यानी जो ब्लड सप्लाई करती हैं वेसल्स उन्हें आर्टरीज कहते हैं, और जो ब्लड कलेक्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेन्स। तो आर्टरीज और वेन्स उन्हें केवल उनके फंक्शन के आधार पर नाम दिया गया है। बाकी ज्यादातर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रचना में एक समान होती हैं। और इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इसके अंदर जो है हार्ट नहीं पाया जाता है। अब हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना। जब हार्ट नहीं पाया जाता है तो ब्लड को पंप कौन करेगा, खुद वेसल्स जो है ब्लड को पंप करने का कार्य करती हैं। इसी कारण से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मस्क्यूलर होती हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि मेजर ब्लड वेसल्स एम्फियोक्सिस में कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहाँ आपके सामने ये डायग्राम शो हो रहा है। पहले मैं केवल उनका नाम और पोजीशन आपको बता देती हूँ। जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो है साइनस विनोसस, वेंट्रल आओर्टा, डॉर्सल आओर्टा, और जो है सब इंटेस्टाइनल वेन, पेराइटल वेन और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, एंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, तो हम इनका एक एक करके जो है डिस्क्राइब करेंगे। हम शुरुआत करते हैं साइनस विनोसस से। यह है साइनस विनोसस। जब हमें इसका डायग्राम बनाना है तो सबसे इजी वे है इसका डायग्राम बनाने के लिए कि पहले हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल बनाएंगे। एम्फियोक्सिस की एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंक्स वाले भाग से शुरू करेंगे। यहाँ आप डायग्राम में देखो, ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये यहाँ से ये, और ये जो पार्ट है ये इसका है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसका फेरिंक्स वाला भाग। जैसा आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि फेरिंक्स वाला भाग एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। उसके बाद में छोटा सा ईसोफेगस होता है, फिर मिडगट शुरू होती है, और मिडगट शुरू होते ही मिडगट डाइवर्टिकुलम, यहाँ से ये डाइवर्टिकुलम है, ये अंदर की तरफ जाकर के ये बाहर आएगा। ठीक है, तो ये है मिडगट डाइवर्टिकुलम, और फिर हो जाएगा इसका हाइंडगट वाला पार्ट। तो सबसे पहले जब भी हमें डायग्राम बनाना है इसका वेस्कुलर सिस्टम का, तो हम सबसे पहले क्या बना लेंगे, ये फेरिंक्स वाला भाग, मिडगट डाइवर्टिकुलम वाला भाग और ये हाइंडगट वाला पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट बनाने के बाद में हम इसकी ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करेंगे। तो बहुत ही इजी वे में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जितना दिखने में हमें टिपिकल लग रहा है उतना टिपिकल नहीं है, फिर बहुत ही इजी लगेगा। तो हमने ये एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, फेरिंक्स, मिडगट डाइवर्टिकुलम और ये हाइंडगट वाला पार्ट हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कहाँ से, सबसे पहले साइनस विनोसस वाले पार्ट से। साइनस विनोसस ये इतना सा पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट। तो ये पार्ट कहाँ पर है, यहाँ आप देखो ये मिडगट डाइवर्टिकुलम है। तो मिडगट डाइवर्टिकुलम के पीछे छोटा सा कोश है, ये पीछे छोटा सा कोश है, और इसको नाम इसीलिए दिया गया है साइनस विनोसस, यानी कि पूरे शरीर से जो शिराएं हैं वो रुधिर को ला करके इसके अंदर ओपन होती हैं। यानी पूरे शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रुधिर ला करके साइनस विनोसस में लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोश है, जो छोटा सा कोश है, पतली दीवार वाला कोश है, क्योंकि इसको कलेक्ट करना है ब्लड, है ना। तो पतली दीवार वाला कोश है, और मिडगट डाइवर्टिकुलम, ये मिडगट डाइवर्टिकुलम है, इसके पश्च वाले भाग में नीचे की तरफ स्थित है।
और शरीर के विभिन्न भागों से, यहाँ आप देखो ये एरो शो कर रही है, ये इसके अंदर ओपन हो रहा है, ये एरो शो कर रहा है, ये इसके अंदर ओपन हो रहा है ना। तो शरीर के यहाँ ये इसमें ओपन हो रहा है, तो शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रुधिर ला करके साइनस विनोसस में जो है एकत्र होता है। ठीक है, तो ये हो गया साइनस विनोसस। इसका मतलब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? साइनस विनोसस ये वो छोटा सा कोश है जो पतली दीवार वाला कोश है, मिडगट डायवर्टिकुलम के नीचे जो है पाया जाता है, नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, अब इसने सारे शरीर से रुधिर को कलेक्ट कर लिया। अब यहां से हम सेकंड पार्ट आ जाता है इसका, वेंट्रल अओर्टा। साइनस विनोसस के आगे की तरफ जो ओपन होता है यह है वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल अओर्टा नाम से ही पता चल रहा है मिड वेंट्रल में स्थित है। और मिड वेंट्रल में कहा? फेरिंक्स के मध्य अधर पर। फेरिंक्स के मध्य अधर पर क्या पाया जाता है? एंडोस्टाइल पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन कहाँ है? एंडोस्टाइल के नीचे, जो नीचे की तरफ खांच होती है मध्य अधर भाग में फेरिंक्स के, एंडोस्टाइल। तो ये एंडोस्टाइल के नीचे होता है वेंट्रल अओर्टा। ठीक है, ये मोटी दीवार वाला और अत्यंत संकुचनशील की बड़ी वेसल है, क्योंकि यहाँ इसको ब्लड सप्लाई करना है, तो इसीलिए क्या है, ये अत्यंत संकुचनशील जो है बड़ी वेसल है, और ये एंडोस्टाइल के नीचे पाया जाता है और रक्त को आगे की तरफ पंप करता है। ये आगे वाला पार्ट है ना, रोस्ट्रम वाला पार्ट, तो ये एरो दिखा रहा है कि ये रक्त को आगे की तरफ पंप करता है। और यहाँ रोस्ट्रम वाले पार्ट में यहाँ पर ये आगे कंटिन्यू करता है 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज में, 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करेंगी ओरल हुड वाले पार्ट में। बक्कल सिराए हैं, ओरल हुड वाला पार्ट है वहां पर। अब यहाँ आप यहाँ देखो, जहां फेरिंक्स के नीचे यहाँ वाले भाग में इससे निकलती हैं पेयर्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ये पेयर में निकल रही है ना, तो ये कहाँ सप्लाई करेंगी ब्लड को? गिल्स वाले पार्ट में, गिल स्लिट्स वाले पार्ट में। तो यहाँ वेंट्रल अओर्टा से क्या निकलती है? पेयर्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। इसके नाम से ही पता चल रहा है, एफरेंट मतलब जो पहुंचाएंगी ब्लड को, कहां पर? ब्रैंकिया वाले पार्ट में, गिल स्लिट्स वाले पार्ट में। तो वेंट्रल अओर्टा से पेयर्ड एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज निकलती हैं जो फेरिंक्स की दीवार में, गिल स्लिट्स में ब्लड सप्लाई करने का काम करेंगी। यहाँ जहां से ये प्रारंभ होती हैं, जहां से ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज प्रारंभ होती हैं, वहां पर ही ये एक फूली हुई संरचना पाई जाती है। और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है? बल्बिलस। संभवतः ये बल्बिलस का कार्य भी क्या होगा कि ब्लड को आगे की तरफ पंप करने में हेल्प करना। तो वेंट्रल अओर्टा से पेयर्ड क्या निकलती है? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और जहां से ये प्रारंभ होती है वहां पर पाया जाता है एक फूली हुई संरचना जिसे कहते हैं बल्बिलस। और एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी फिर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। 3 ब्रांचेस में डिवाइड होकर ये एंटर करती है प्राइमरी गिल बार्स में। यहाँ आप देखो ये पूरी लाइन जो ग्रीन कलर की, ये और ये, तो ये क्या है? प्राइमरी गिल बार्स को जा रही है, और ये इसके पीछे की साइड से जाएगी। यहाँ है जो लाइन, ये इसके पीछे की साइड से जा रही है, तो ये प्राइमरी गिल बार्स में जो है ब्लड सप्लाई करेंगे। और यहाँ ये जो पर्पल कलर की लाइन शो करी गई है, ये है सेकेंडरी गिल बार्स में जाने वाली वेसल्स। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स को जोड़ने वाली वेसल्स कौन सी है? ट्रांसवर्स वेसल्स ऑफ सिनेप्टिक्यूली। ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स उपस्थित है ऑफ सिनेप्टिक्यूली, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से कि ये जो एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज हैं, ये बाहर जाने से पहले, गिल्स से बाहर जाने से पहले ये ब्लड सप्लाई करती हैं नेफ्रिडिया वाले पार्ट में। ये जो गोले शो किए गए हैं ये जालक शो कर रहे हैं, प्लेक्सस। तो ये कहां पर ब्लड सप्लाई हो रहा है? यहाँ से प्रोटोनेफ्रिडियम वाले पार्ट में। तो ये क्या कहलाएंगे? वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। ये जालक क्या है? ये वेसल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियम। ठीक है, तो गिल बार्स और प्रोटोनेफ्रिडिया को ब्लड सप्लाई करने के बाद में ये जो आर्टरीज हैं ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और अब इनको क्या कहेंगे? इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, क्योंकि अब ये यहाँ से क्या हो गई है? गिल बार में से बाहर आ गई हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। ठीक है, और यहाँ
ये हो गया एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो एंटर कर रही है, इफरेंट ब्रेंक और इसको गिल बार को सप्लाई कर रही है ब्लड, और नेफ्रिडिया वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है, और जो बाहर आ रही है वो होगी इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। उसके बाद हम शुरू करते हैं थर्ड जो इसमें मेन आर्टरी है वो है डॉर्सल अओर्टा। डॉर्सल अओर्टा। अब यहाँ हम आते हैं इसके अंदर, एक चीज और बताएं इसके अंदर, एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो है इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो श्वसनीय जल धारा के विमुख दिशा में, श्वसनीय जल धारा के विमुख दिशा में, यानी जो पानी एंटर हो रहा है, पानी एंटर हो रहा है तो पानी की डायरेक्शन और एफरेंट और इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि यहाँ पर जो ब्लड है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लड का क्या होगा, ऑक्सीजनित यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है यहाँ पर ब्लड और पानी के बीच में, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं क्या डॉर्सल अओर्टा के बारे में। डॉर्सल अओर्टा, यहाँ आप देखो, यहाँ डायग्राम में दो लाइनें शो करी गई हैं ब्राउन कलर से। यहाँ डायग्राम में तो हम इसको इसी तरह से शो करेंगे, वास्तव में जो डॉर्सल अओर्टा है ये 2 इन नंबर, 2 है, और दोनों कहाँ पर है, ये फेरिंग्स वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक फेरिंग्स वाला भाग है, तो फेरिंग्स वाले भाग के डॉर्सोलेटरल साइड में, डॉर्सोलेटरल साइड में, पृष्ठ पार्श्व सतह में, एक लेफ्ट साइड में है और दूसरी कहाँ पर है, राइट साइड में है। ठीक है, तो ये 2 है नंबर में फेरिंग्स वाले भाग तक। तो इन दोनों का क्या नाम दे देंगे, लेटरल डॉर्सल अओर्टा। और ये आगे की तरफ, आगे यानी रोस्ट्रम की तरफ, इससे आगे कंटिन्यू होती है 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में जो ब्लड सप्लाई करेंगी ओरल हुड वाले पार्ट पे। अब यहाँ पीछे की तरफ हम आते हैं, जब जैसे ही फेरिंग्स वाला पार्ट खत्म होता है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट खत्म हुआ, तो जैसे ही फेरिंग्स वाला पार्ट खत्म होता है और मिडगट वाला पार्ट शुरू होता है, वहां पर ये दोनों जो लेटरल डॉर्सल अओर्टा है कंबाइन होकर के एक सिंगल मिड डॉर्सल अओर्टा में कंटिन्यू होती हैं। तो ये जो है मीडियन डॉर्सल अओर्टा जो मध्य पृष्ठ भाग पर उपस्थित है। ठीक है, इंटेस्टाइन के ऊपर हो गया अब ये, क्योंकि यहाँ तक तो क्या पार्ट था, फेरिंग्स वाला पार्ट था। मीडियन डॉर्सल अओर्टा एक हो गया, और ये ही पीछे की तरफ कंटिन्यू कहाँ करेगा, टेल वाले पार्ट में। तो जब ये टेल वाले पार्ट में एंटर करेगा तो इसको क्या कहेंगे, ये कॉर्डल आर्टरी कहलाएगी। टेल वाले पार्ट में जब ये चला जाएगा इसको क्या कहेंगे, कॉर्डल आर्टरी, यानी कि ये पुछ वाले भाग में ब्लड सप्लाई करने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें चौथी वेसल, वो कौन सी बताई थी मैंने, सब इंटेस्टाइनल वेसल। यहाँ देखो, सब इंटेस्टाइनल वेन। सब इंटेस्टाइनल वेन आर्टरीज ने ब्लड सप्लाई करने का काम कर दिया। अब काम आता है किसका, ब्लड को कलेक्ट करने वाला। नाम से ही पता चल रहा है सब इंटेस्टाइन वेन, यानी इंटेस्टाइन के नीचे, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन के नीचे उपस्थित है ये, तो ये क्या है, सब इंटेस्टाइनल वेन। पूंछ वाले भाग से जो ब्लड आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है, यहाँ से कॉर्डल वेन। तो मिड वेंट्रल, मध्य अधर वाले भाग में कॉर्डल वेन द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है, और आंत्र से यानी इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करेगी इंटेस्टाइनल वेन। तो कॉर्डल वेन और इंटेस्टाइनल वेन, ये सारी शिराएं आपस में मिलकर ओपन होती हैं सब इंटेस्टाइनल वेन में। किसमें ओपन हो गई, सब इंटेस्टाइनल वेन में, जो इंटेस्टाइन के नीचे पाई जाती है। अब हम आते हैं इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी अब किससे संबंधित है, ये हिपैटिक डायवर्टिकुलम या मिडगट डायवर्टिकुलम से संबंधित है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सब इंटेस्टाइनल वेन, यहाँ देखो, सब इंटेस्टाइनल वेन इंटेस्टाइन के नीचे नीचे चल रही है, नीचे नीचे चलने के बाद में ये पहुंच जाती है, ये मिडगट डायवर्टिकुलम वाला जो भाग है या हिपैटिक डायवर्टिकुलम वाला भाग है उसके अधर वाले भाग में, यहाँ से यहाँ इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या शो कर रही है, ये हिपैटिक पोर्टल वेन। और यहाँ पर ये जो लाइनें शो कर रही हैं ये क्या है, ये ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही हैं। कहाँ पर, ये प्लेक्सस जालक में, ये प्लेक्सस है जालक में, और यहाँ से जो है ब्लड कलेक्ट करने का काम ये ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ ये ऊपर वाले भाग में जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है ये क्या कहलाएगी, हिपैटिक वेन,
यहाँ आप वापस देख लो, इसमें सब इंटेस्टाइनल वेन, सब इंटेस्टाइनल वेन इंटेस्टाइन के नीचे चलते चलते जैसे ही ये कहाँ एंटर करती है, हिपैटिक डायवर्टिकुलम में, तो हिपैटिक डायवर्टिकुलम में नीचे की साइड में इसे कह देते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड सप्लाई करेगी किसमें, ये जो जालक बना हुआ है हिपैटिक प्लेक्सस, इसके अंदर, और उसके बाद में यहाँ ये जो ऊपर वाली जो वेन है ये क्या कहलाएगी, हिपैटिक वेन। तो यहाँ इसने ब्लड को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कलेक्ट कर, वेन्स कलेक्ट करने का कार्य करती हैं, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती हैं, और ये हिपैटिक वेन ब्लड कलेक्ट करने के बाद में यहाँ आप देखो ये एरो शो करते करते ये ओपन हो जाती है किसमें, साइनस विनोसस में। तो इसने ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, साइनस विनोसस में, हिपैटिक वेन के द्वारा। ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये कॉर्डेट्स के अंदर पहली बार जो है इसमें एम्फियोक्सिस में देखा गया, इसीलिए जो है एम्फियोक्सिस को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन, यहाँ आप देखो ये जो पिंक कलर की लाइन शो हो रही है, जो कहाँ पर है, ये वेंट्रोलेटरल साइड में है, वेंट्रोलेटरल साइड से ब्लड कलेक्ट करने का काम करेंगे। डायग्राम में तो हम इसे यहीं पर शो करेंगे, पर ये मध्य ये अधर वाले भाग से, अधर पार्श्व वाले भाग से ब्लड कलेक्ट करने का काम करेंगी। तो ये क्या है, कार्डिनल वेन। दो हैं ये भी, एक तो जो पीछे वाले भाग की तरफ है और एक जो आगे वाले भाग की तरफ है, यानी ओरल हुड की तरफ है और टेल की तरफ है। तो जो टेल की तरफ वाली है उसे क्या कह देंगे, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये टेल की तरफ से कलेक्ट कर रही है और इंटेस्टाइन की तरफ से कलेक्ट कर रही है वेंट्रोलेटरल साइड से। और जो ओरल हुड की साइड, ये फेरेंक्स की साइड में जो जा रही है, तो फेरेंक्स की साइड में जो उपस्थित है इसे कहेंगे एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। तो कार्डिनल वेन कितनी हो गई, दो, एंटीरियर कार्डिनल वेन जो फेरेंक्स की साइड जा रही है और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो इंटेस्टाइन की तरफ या हाइंड की तरफ जा रही है। और इनका क्या काम है, वेन यानी ब्लड को कलेक्ट करना है, तो कहां से कलेक्ट कर रही है, वेंट्रोलेटरल साइड से, ठीक है। और ये भी जहां मिडगट डायवर्टिकुलम वाला पार्ट है उसके पास आकर के दोनों संयुक्त हो जाती हैं, दोनों संयुक्त होकर एक कॉमन जो है वेसल बना लेती हैं। ये यहाँ देखो ये कॉमन वेसल बना ली इन्होंने, और इस कॉमन वेसल को क्या नाम दे देंगे, कॉमन कार्डिनल वेन, या इसे डक्टस क्यूवेराई भी कहते हैं। ये कॉमन कार्डिनल वेन है और ये कॉमन कार्डिनल वेन भी ब्लड को कहाँ पहुंचा देगी, साइनस विनोसस में। ये साइनस विनोसस में इसने ब्लड को पहुंचा दिया, तो ये हो गई कार्डिनल वेन। अब लास्ट है इसमें पैराइटल वेन। पैराइटल वेन्स जो है ये भी दो होती है संख्या में, ये दो पैराइटल वेन्स हैं। इसका कार्य है डॉर्सल साइड से ब्लड को कलेक्ट करना। कार्डिनल का क्या था, वेंट्रोलेटरल साइड से ब्लड को कलेक्ट करना, और पैराइटल का क्या है, भित्तीय शिरा कहते हैं इसको। तो ये कहां से करेगी, डॉर्सल साइड से ब्लड को कलेक्ट करेंगी। तो ये भी संख्या में दो है, या हम कह सकते हैं एक जोड़ी है जो पृष्ठ सतह से रुधिर को कलेक्ट करने का कार्य करती है। और ये कहां पर है, भित्तीय शिरा द्वारा कलेक्ट किया जाता है, आंत्र के डॉर्सल साइड में उपस्थित है। ये इंटेस्टाइन है, इसके डॉर्सल साइड में उपस्थित है दो, ठीक है। अब डायग्राम में एक ही शो हो पा रही है, दो हैं, जोड़े में है ये। और ये यहाँ पर जहाँ ये हाइंडगट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये कुछ दूर सीधे चलती है ये, उसके बाद ये नीचे की तरफ मुड़ जाती है, और नीचे की तरफ मुड़ करके ये भी किसमें ओपन होती है, साइनस विनोसस में ओपन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है, ये जो डायग्राम है ये है पाथ ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन एम्फियोक्सिस। अभी डायग्राम वैसे आपको बताया मैंने, ये रे डायग्राम है। तो यहाँ हम वापस से शुरू करते हैं, कहाँ से, साइनस विनोसस से। साइनस विनोसस में मैंने क्या बताया था, शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रुधिर जो है इसमें पहुँचाया जाता है। तो यहाँ आप देखो ये एरो जो पैराइटल वेन से आ रही है ये इसमें ओपन हो रहा है, हिपैटिक वेन से इसमें ओपन हो रहा है, यानी इसमें ब्लड पहुंचाया जा रहा है। डक्टस क्यूवेराई भी यहाँ ब्लड को जो है पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा रुधिर जो है साइनस विनोसस में पहुंचा दिया गया है। तो साइनस विनोसस एक छोटी संरचना है, पतली भित्ति वाली संरचना है, जो कहाँ है, मिडगट डायवर्टिकुलम के पीछे की साइड में नीचे उपस्थित है। अब यहाँ से क्या बताया था, आगे की तरफ ये कंटिन्यू होती है वेंट्रल अओर्टा में। तो यहाँ जो ब्लड पहुँचा ये पहुँचा दिया जाता है कहाँ पर, वेंट्रल अओर्टा में। वेंट्रल अओर्टा ज़्यादा बड़ी संरचना है, कॉन्ट्रैक्टाइल है,
और यहाँ से फिर क्या निकलते हैं, पेयर्ड एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स। पेयर्ड एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स नाम से ही पता चल रहा है, जो ब्रैंकियल वाले भाग को यानी गिल वाले भाग को ब्लड सप्लाई करने का कार्य करेंगे। तो वेंट्रल आउर्टा से एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स निकलते हैं, ये गिल और प्रोटोनेफ्रिडिया वाले भाग में ब्लड सप्लाई करते हैं, और यहाँ से जब ये बाहर आती हैं तो इनको क्या कहेंगे, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स। अब ये डॉर्सल साइड में जा रही हैं, तो ये डॉर्सल साइड में किस में ओपन हो जाती हैं, दो लेटरल डॉर्सल आउर्टा में। जो दो लेटरल डॉर्सल आउर्टा है ये कहाँ पर है, जो फेरिंक्स वाला भाग है उसके दोनों साइड में, फेरिंक्स वाले एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, डॉर्सल साइड में। तो ये दो लेटरल डॉर्सल आउर्टा, जैसे ही फेरिंक्स वाला भाग खत्म होता है तो यानी इंटेस्टाइन वाले भाग में जब ये आती हैं तो ये कंबाइन होकर क्या बना लेती हैं, मीडियन डॉर्सल आउर्टा। तो दो लेटरल डॉर्सल आउर्टा इंटेस्टाइन के ऊपर मीडियन डॉर्सल आउर्टा बन जाता है, सिंगल आ गई अब ये, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ से ब्लड सप्लाई कहाँ होता है, इंटेस्टाइन वाले भाग में। तो इंटेस्टाइन वाले भाग में जालक बनता है, तो इंटेस्टाइन प्लेक्सस। एम्फिऑक्सिस में दो जालक बनेंगे, एक तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल प्लेक्सस और एक हिपैटिक डायवर्टिकुलम में हिपैटिक प्लेक्सस, जो मैंने दो अलग कलर से शो किया है, इंटेस्टाइनल प्लेक्सस एंड हिपैटिक प्लेक्सस। तो मीडियन डॉर्सल आउर्टा द्वारा ब्लड सप्लाई होता है इंटेस्टाइन में, तो यहाँ बन जाता है एक जालक इंटेस्टाइनल प्लेक्सस, ठीक है। पीछे की साइड में मीडियन डॉर्सल आउर्टा यानी टेल वाली साइड में जो है ये क्या बना लेगा, कॉर्डल आर्टरी, यानी ये ब्लड सप्लाई करेगा टेल वाले पार्ट को, ठीक है। अब यहीं पर जो है मीडियन डॉर्सल आउर्टा हो गया। अब उसके बाद में यहाँ देखो आप, कॉर्डल वेन से जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है कहाँ पर, सब इंटेस्टाइनल वेन में पहुँचा दिया जाएगा। सब इंटेस्टाइनल वेन जो इंटेस्टाइन के नीचे की तरफ उपस्थित है, और यहाँ से ब्लड आगे पहुँचा दिया जाता है कहाँ पर, हिपैटिक पोर्टल वेन में, और हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड सप्लाई हो जाएगा हिपैटिक प्लेक्सस में, जालक बन जाएगा, और यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा हिपैटिक वेन के द्वारा, और हिपैटिक वेन ओपन हो जाएगी साइनस विनोसस में। अब आता है कि वेंट्रल साइड और लेटरल साइड से ब्लड कलेक्ट करने का काम किसका है, तो वेंट्रोलेटरल साइड से ब्लड कलेक्ट किया जाता है कार्डिनल वेन के द्वारा। कार्डिनल वेन दो होती हैं, एक एंटीरियर साइड में है और एक पोस्टीरियर साइड में है। एंटीरियर यानी फेरिंक्स की साइड में जो मिड वेंट्रल में उपस्थित है एंटीरियर, और पोस्टीरियर यानी इंटेस्टाइन के मिड वेंट्रल में जो उपस्थित है, तो ये हो गया पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। तो दोनों जो कार्डिनल वेन है यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो जहाँ फेरिंक्स खत्म होता है वहाँ पर क्या बताया था, दोनों संयुक्त हो जाती हैं और एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं, कॉमन वेन बना लेती हैं, और इसे क्या कहेंगे, डक्टस क्यूएराई। और ये डक्टस क्यूएराई भी अपना ब्लड कहाँ पहुँचा देता है, साइनस विनोसस में पहुँचा देता है। तो ये कार्डिनल वेन ने ब्लड कलेक्ट किया कहाँ से, वेंट्रोलेटरल साइड से। और डॉर्सल साइड से ब्लड कलेक्ट करने का काम होता है पैराइटल वेन का। पैराइटल वेन भी एक जोड़ी वेन है जो कहाँ पाई जाती है, डॉर्सल साइड में इंटेस्टाइन के ऊपर, ठीक है। तो एक जोड़ी पैराइटल वेन ने ब्लड कलेक्ट कर लिया डॉर्सल साइड से, और ये भी थोड़ी दूर सीधे चल करके जहाँ मिडगट ख़त्म होता है यानी फेरिंक्स और मिडगट का जहाँ जंक्शन वाला भाग होता है लगभग, वहाँ पर ये नीचे की तरफ मुड़ करके ये भी पहुँच जाती है कहाँ पर, साइनस विनोसस में रुधिर को पहुँचा देती है। तो ये इस तरह से ये पूरा एक रे डायग्राम हो गया ब्लड वस्कुलर सिस्टम का एम्फिऑक्सिस में। थैंक यू।